बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो चैप्टर है दैट इज मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इस चैप्टर की हमने दो मुस्लिम वर्ल्ड की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि वुल और कॉटन थी। आई थिंक आप लोगों को बहुत उसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी, जो कि मैंने आप लोगों के कंसेप्ट्स को थ्रू वीडियोस और उसकी जो प्रोडक्शन और सारी जो और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, उससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे और काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आज जो हम प्रोडक्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज शुगर। शुगर जो है वो शुगर इज द प्रोडक्ट ऑफ द शुगर केन। और शुगर केन क्या है? शुगर केन जो है एक ग्रास फैमिली से इसका ताल्लुक है और बहुत ही टॉल और स्ट्रॉन्ग ग्रास जो है वो कंसीडर की जाती है। शुगर बनाने के लिए शुगर केन को पहले हम क्रश करते हैं और फिर उससे जूस निकालते हैं। जो उस जूस को हम फर्दर जो है वो बॉयल करते हैं और उस बॉइल्ड में से जो वाटर वेपर होते हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं और वो जो सिरप रह जाती है उसको हम मोलासेस कहते हैं। वो मोलासेस जो एक रॉ फॉर्म में होता है, उस वक्त वो कन्फेक्शनरी केक और एनिमल जो प्रोडक्ट हैं उसमें यूज होती है। कन्फेक्शनरी क्या चीज होती है? कन्फेक्शनरी वो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे टॉफीज, केक्स, चॉकलेट्स, उसमें जो स्वीटनेस होती है दैट इज कम्स फ्रॉम शुगर। तो इसीलिए बहुत सारे स्टोर पर कन्फेक्शनरी स्टोर लिखा होता है। तो वो जो स्वीटनेस के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कम्स फ्रॉम शुगर। अब उस शुगर को हम फर्दर जो है वो उसमें उसको और प्रोसेस करते हैं और उसमें से जो ब्लीचिंग एजेंट है उसके थ्रू जो है वो मजीद उसके कलर को फाइन किया जाता है। नहीं वाइट, पहले वो वाइट कलर में नहीं होता है, येलोइश कलर में होता है उसका, फिर वो वाइट कलर में होता है और क्रिस्टलाइन हो जाता है, यानी क्रिस्टल फॉर्म में जो है वो जो मोलासेस है हमें हासिल होती है दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ शुगर। ये उसके जूस जो निकाला, जो सिरप हमें मिला क्रशिंग के बाद, वो उससे हम शुगर तैयार हो गई, शुगर हमें मिल गई। इसके बाद जो वो क्रश जो शुगर केन होता है जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे हमें मिलता है, वो भी बहुत जो है काम आता है। बहुत सारी उससे हम बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी वो बाई प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो बाई प्रोडक्ट जिसको हम वो कचरा या जस्ट लाइक भूसा होता है वो ड्राई फॉर्म में, वो उसी जो बॉयलर होते हैं उसको जो फर्नेस जो फ्लेम की ज़रूरत होती थी वो उसी जो वेस्ट मटेरियल से भी हासिल जला के जो है ना वो हासिल कर किया जाता है। इसके अलावा यानी 1 टन अगर हम वो वेस्ट जलाएं तो हमें 2 बैरल ऑफ ऑयल जितनी एनर्जी मिलती है। ये वो अपनी बाई प्रोडक्ट को खुद ही वो फैक्ट्रीज जो हैं वो बॉयलर के लिए यूज़ कर लेती हैं। इसके अलावा उसकी डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें चिपबोर्ड शीट्स होती हैं, रफ कॉर्डियो पेपर होते हैं और कोरुगेटेड शीट या जिसको हम कार्टन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बाई प्रोडक्ट उसी शुगर केन वेस्ट है उससे इस्तेमाल करते हैं और ये सारी जो बनाने की फैक्ट्रीज हैं उसी प्रेमिसेस यानी बहुत बड़ी एक एरिया पे ये शुगर फैक्ट्री जो होती है वो होती है, क्योंकि उसमें ये सारी बाई प्रोडक्ट्स बनाने की भी जो है फैक्ट्रीज होती हैं। जब पाकिस्तान का जो शेयर है वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ शुगर में वो 3.5% है, इज अ बिग शेयर है। लेकिन वर्ल्ड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है दैट इज ब्राज़ील, और उसके सारे जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, क्यूबा, वेस्ट इंडीज़ और बहामास, इस सारे कंट्रीज जो हैं शुगर केन की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अपना शेयर रखते हैं, क्योंकि शुगर केन को एक बहुत ही एक तो रेन पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, यानी रेनी वहाँ पे सीज़न होना चाहिए, ट्रॉपिकल सीज़न होना चाहिए और ह्यूमिडिटी बहुत होनी चाहिए।
वो ऐसे इलाके में ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन देते हैं जहाँ रेनफॉल बहुत होती है और ह्यूमिडिटी बहुत होती है, यानी वार्म वेदर भी बहुत वार्म होता है, ह्यूमिडिटी होती है और रेनफॉल भी बहुत होता है। इसीलिए जो है वो कैरिबियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, वियतनाम और कंबोडिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर शुगर केन प्रोड्यूस होता है। और पाकिस्तान में रेनफॉल ट्रॉपिकल वेदर तो नहीं है, बट ह्यूमिडिटी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत वार्म वेदर होता है। और पानी का जो अमाउंट है वो हम अपना कैनाल सिस्टम, हमारा जो एक बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम है उससे जो है हम उसको कवर अप करते हैं। तो पानी की जो उसमें थ्रू रेनफॉल होता है वो हम अपने थ्रू कैनाल्स और रिवर और कैनाल, अपने पूरे जो इरिगेशन सिस्टम है उसके थ्रू इसको कवर करते हैं। और पाकिस्तान एक बड़े अमाउंट यानी 3.5% में जो है वो शुगर केन प्रोड्यूस करता है। और पाकिस्तान के जो मेन जो प्रोडक्शन एरियाज हैं वो लोअर सिंध है, जिसमें ठट्टा बदीन, यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है नियर टू डेल्टा एरिया की वजह से। सदर्न पंजाब है और KPK का कुछ इलाका जहाँ ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ख़ास एरियाज़ हैं पाकिस्तान में शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, पाकिस्तान में मोर देन 80 शुगर मिल्स जो हैं वो इस पाकिस्तान की पूरी 3.5% जो शुगर का शेयर है, वर्ल्ड शुगर शेयर, इसको जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। टरबाइन चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। Okay, our next product is rubber. Your vehicle tires is mainly produced by natural rubber. जो उसका जो हाफ मटेरियल है वो नेचुरल रबर से बना होता है और हाफ ऑफ द टायर जो है वो सिंथेटिक रबर से बना होता है, जो कि केमिकल से बनता है। इसके अलावा जो रबर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें होस पाइप और मशीनरीज बेल्ट, जो कि बड़े माइंस में और मशीनरीज में, फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं। इसके अलावा माइंस शूज़ और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि इंसुलेटर के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी एक ऐसी जगहों पे जो काम करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्किंग होती है, वहाँ पे वो इंसुलेटर, रबर शूज़ और रबर ग्लव्स यूज़ होते हैं। यानी सबसे जो रबर जो है बेस्ट इंसुलेटर इन द वर्ल्ड है। दैट इज़ वाई उसको जो इलेक्ट्रिकल का जो वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, वहाँ पे रबर सबसे जो मेन यूटिलाइजेशन है वो रबर का है वहाँ पे। इसके अलावा इसकी मेन वजह यही है, इसके बेस्ट इंसुलेटर होने की वजह से जो जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उसको कवर करने के लिए रबर को यूज़ किया जाता है ताकि वो सेफ एंड साउंड रहें। और रबर ही एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बिल्कुल बेस्ट उसको जो है ना सेफ एंड साउंड बनाती है इलेक्ट्रिकल वायर को, चाहे वो कितना भी हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल वायर हो, वो रबर उसको जो है वो इंसुलेट करती है और उसको कोई भी डिजास्टर या बड़ा कोई डैमेज नहीं होने देती। ये एक रबर की खास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है और क्वालिटी है।
इसलिए बड़े वाइडली जो है रबर यानी हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और टायर, इन दो प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा जो नेचुरल रबर है वो यूज़ होता है। ओके, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली रबर जो है, नेचुरल रबर, वो आती कहाँ से प्रोड्यूस होती, कैसे प्रोड्यूस होती है, जबकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो हमने जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स थी वो हमने देखी कि किस तरह से वो नेचुरली जो है वो हार्वेस्ट एग्रीकल्चर की जाती है और फिर से वो प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं या बनाते हैं। अब रबर जो है वो एक ट्री है, नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, जिससे उसकी जो एक बड़ी स्टाइल जो तरीका है उसको कट करते हैं उसके स्टेम को, और उस स्टेम से जो वो एक सैप ऑफ ट्रीज निकलता है, यानी जिसको हम उर्दू में जिसको हम कह सकते हैं कि ट्री का मिल्क ऑफ द ट्री है, वो एक कंटेनर में उसको कलेक्ट करते हैं पूरी सर्टेन आवर्स 24 आवर्स लेट्स सपोज उसको कलेक्ट किया जाता है, और वो जब एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में वो कलेक्ट होता है उसको फिर एक जगह जमा करते हैं और फिर उससे डिफरेंट प्रोसीजर को के ज़रिए डिफरेंट प्रोसेस को गुजार के एक नेचुरल रबर की जो है वो प्रोडक्ट बनाई जाती है। नेचुरल प्रोडक्ट जो बेसिक जो मेन ओरिजिनेटेड है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील है, और ये मेन जो है ब्राज़ील की प्रोडक्ट है। लेकिन इन 19th सेंचुरी जो है वो ब्रिटिशर्स ने इसको स्मगल करके, कहते हैं स्मगल करके, उसकी सीड्स को इंडोनेशिया और मलेशिया लेके आया और यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन की, क्योंकि इंडोनेशिया मलेशिया भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए वो एक अच्छी प्रोडक्शन हुई। और तकरीबन मुस्लिम इंडोनेशिया मलेशिया ये दो मुस्लिम वर्ल्ड हैं, वर्ल्ड रबर प्रोडक्शन का 20% जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, जो वेस्ट इंडीज, नियर टू वेस्ट इंडीज और ब्राज़ील के कुछ एरियाज में पहुंचा था, तो उसने भी अपनी जो मेमोरीज हैं उसमें यही लिखा था कि मैंने वहाँ के लोगों को जो है वो दरख्त से कुछ एक्सट्रैक्ट करके और कुछ ऐसी बॉल टाइप की चीज़ बनाते हुए देखा जो कि बहुत ही जंप करती है और बहुत ही सॉफ्ट है और जंप करती है वो चीज़। इट मीन्स कि वो सबसे पहली जो डिस्कवर किया गया था रबर को, और बिल्कुल सेम उसी जगह पे था जो अभी हम बता रहे हैं कि ब्राज़ील अमेज़न रेन फॉरेस्ट में था, और वो हमें वहाँ पे उस वक्त वो डिस्कवर, यानी वो रबर की जो पूरे वर्ल्ड में उस वक्त ये बात की कि यहाँ पे एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो इस तरह की रबर टाइप की चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है ट्री से। The great rubber plantations of Segambut, northwest Malaysia. The bark of the tree is delicately sliced diagonally, and from this 5 mm deep gash, a white liquid slowly dribbles down. This milky substance is latex. Each tree produces about 50 grams of latex every time it's milked. The challenge now is to turn runny latex into springy rubber. First, the latex is filtered to remove impurities, such as leaves. Then it's mixed with acid in these baths for 10 hours to solidify it. Then the latex is fed through a mangle in order to remove the excess acid and water. The latex is shredded, leaving it looking like overcooked scrambled eggs. And then it's heated in these huge ovens for 13 minutes. It emerges looking like a sponge cake, and it's ready to be compressed into blocks which will be shipped abroad. The Latex Cakes Rubber Company. Its annual output would stretch from the Earth to the Moon and back 5 times, or as far as Mars if you pulled really hard.
Here, as in San Francisco, rubber exerts a strange hold over people. This guy doesn't feel dressed unless he's wearing one of these fetching rubber suits. The latex is halfway to becoming rubber, but it's not yet strong enough to make a rubber band. It has to undergo a process called vulcanization. For this, you need a cocktail of chemicals. Most we add a little sulfur and a lot of other magical ingredients to make it come out to be a rubber band. The rubber is fed into a mixing oven. The chemicals are added, the materials are kneaded together and heated, and the rubber is turned from soft dough into the elastic form which we recognize as rubber. When the rubber reaches 120 degrees Celsius, it's dropped onto a giant rolling pin which cools and rolls it into strips. Then a machine called the extruder shapes the rubber into a hose, ready to be cut into bands. On this line, 3,000 rubber bands are cut every minute.
आज के लेक्चर में हमने चार जो मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में कवर की, जिसमें पहले शुगर, देन रबर, देन टी एंड कॉफ़ी, ये चार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो हमने डिस्कस किए आज के लेक्चर में। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम कोकोआ, वीट एंड राइस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।